पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जबकि इस साल हमने T20 का वर्ल्ड कप खेलना है, बात ये हो रही है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान के पास वो खिलाड़ी मौजूद हैं कि हम 2024 के वर्ल्ड कप की तैयारियां बेहतर अंदाज में कर सकते हैं? आज के दिन में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत 14 माह के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 टीम में वापस लेकर आया, जबकि पाकिस्तान अपने कामयाब पेयर को, क्योंकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का है, शायद उनको तोड़ने जोड़ने की बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी, न्यूजीलैंड में क्या हो सकता है और इसके बाद हमने आगे कैसे बढ़ना है, इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमें कराची से ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब हारून रशीद साहब ने। हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपने अपना वक्त दिया है। बताइएगा कि एक तरफ इंडिया की टीम का ऐलान हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ और लगभग 14 माह के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को वो T20 टीम में वापस लेकर आए हैं। हम जबकि T20 के वर्ल्ड कप के साल में हैं, हम साल का आगाज़ कर रहे हैं तजुर्बात के साथ, तो आपको लगता है कि ये बेहतर वक्त है उस तैयारी, उन फैसलों का जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जैसे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ओपनिंग पेयर है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि हम जो हैं, जो भी हमारे थिंक टैंक है, जो भी इन चीज़ों को देख रहा है, हम अपने आप को कंपेयर कर देते हैं, शुरू करना इंडिया से और बाकी दूसरी टीमों से। आप देखेंगे उनका रिसोर्स पूल बहुत ज़्यादा है हमसे, चाहे जिस मर्जी आप कंट्री को ले लें। पाकिस्तान के पास इतना रिसोर्स पूल नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके पास 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने हैं वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन क्या आपके पास क्या नेमुल बदल है रिजवान का और बाबर का, जो कि ओपन करते हुए चले आ रहे हैं? आपको 6 ओवर में जो भी अच्छा स्टार्ट दे के, लोगों को ये भी है कि जी वो 10 से 12 ओवर के बाद जब आउट होते हैं तो आस्किंग रेट इतना ज्यादा हो जाता है, या जो वो पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो हार्डली 6 या 7 रन पे लेके टीम को चल रहे होते हैं। लेकिन इसका इशू नहीं है। इशू सिर्फ ये है कि अगर तो डिलीवर कर रहे हैं, आप अगर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विक्ट्रीज कितनी। पाकिस्तान ने अच्छे खासे मैचेस भी जीते हैं T20। अगर नई सेटअप आई है, वो ये सोच रहा है कि हमने इसको चीजों को चेंज करके देखना है, तो उनके पास उससे हार्डली, ये न्यूजीलैंड की सीरीज है, उसके बाद 2-3 सीरीज और होंगी, उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया के तो इतना एक्सपीरियंस स्टफ है उनके पास, वो जिसको मर्जी चाहे ले आए, वो डिलीवर करेगा। अभी तक उनके हार्दिक पांड्या जो है वो फिट नहीं, लेकिन मेरे अपने नजदीक बहुत सोच समझ के इनको ये करना चाहिए। ऑलरेडी आपने बाबर का कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, उसको कप्तानी से हटाने के बाद आपने देखा उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ है वहां पर ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड में डेफिनेटली T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते टेस्ट मैच कॉम्पिटिशन से। मुझे उम्मीद है कि ये लोग बेहतर करेंगे, इसलिए कि T20 वर्जन 20 ओवर्स की क्रिकेट है, उसमें दोनों टीमें ऑन द डे अच्छा कर जाएंगी, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग वो जीतेंगी। इसमें बहुत ज्यादा इसमें इशू नहीं होगा, लेकिन डिस्टर्ब करने से पहले ये देख लेंगे कि मैं ऑलरेडी फखर जमान का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ कि जी मुझे कह दिया गया है कि आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे। इसका मतलब उनके जहन में अभी भी है कि रिजवान को और बाबर को ही ओपन कराएंगे, साइम अयूब को शायद नंबर 3 कराएं। ये मुझे अभी नहीं पता, ये मैं सिर्फ मेरी अपनी सोच है कि जो जिस तरीके से वो सोच रहे होंगे। अभी लेट्स सी, अभी तो हमें कुछ पता नहीं कि वो बाबर को और रिजवान को क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ से खबर ये भी आ रही है कि बाबर आजम को रेस्ट कराएंगे न्यूजीलैंड की सीरीज में। मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो आपने बात किया कि आप पहले अपने मुतबादल की तरफ देखें कि क्या आपके पास उतने अच्छे मुतबादल हैं, एक दूसरा ये है कि हमें अगर 10 ओवर्स के बाद बेहतर खेलने वाले मौजूद नहीं हैं, तो क्या उसका ये हल है कि आप अपने जो 10 ओवर अच्छे खेल रहे हैं उनको बाहर निकाल दें, या उनको आप उनके साथ जोड़ तोड़ उनका कर दें? देखिए हाफिज, यही तो इशू है। देखिए ना, मसला ये, आपने बड़ी अच्छी बात की मुतबादिल। देखिए मुतबादिल क्या, एक्सपीरियंस में, उसकी स्टेचर में, यानी जो दूसरी टीमें जब आपके साथ मुकाबला करेंगी तो वो वे करती हैं कि मेरे सामने कौन से प्लेयर्स हैं जिनके साथ मेरा मुकाबला है। तो अगर वहां बाबर आजम का, रिजवान का नाम नहीं होगा, किसी ऐसे नए प्लेयर का नाम होगा जो अनट्राइड, अनटेस्टेड है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वही इंपैक्ट देगा जो कि बाबर और रिजवान का दूसरी टीमों के ऊपर होता है। मेरे नजदीक बहुत सोच समझ कर देखें। आपके पास हार्डली बहुत कम T20 के प्लेयर्स हैं जो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अभी तक इफ्तिखार आपको डिलीवर करके दे रहे हैं, जब भी मैंने देखा है कि वो नीचे मौका मिलता है उनको वो आगे रन्स कर देते हैं। इसके अलावा तो आप मुझे बताएं कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आपको कोई 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर्स हैं? आपके पास नहीं है। लेकिन आपको इन्हीं में रहते हुए जो अच्छा ऑर्डर बन सकता है वो आप बैटिंग ऑर्डर बनाएं। अगर आपको ये दोनों डिलीवर कर रहे हैं, आई थिंक रिजवान ने बहुत मैच्योर किया है अपने आप को एज ए T20 क्रिकेटर। वो आके आपके 6 ओवर में अच्छा सर्व करता है। बाबर को जब थोड़ा सा मौका मिलता है वो भी रन्स, तो ऐसा तो नहीं कि वो रन्स नहीं करता।
सो अब ये देखना है कि ये साइम अयूब को, फखर जमान को कहाँ फिट इन करेंगे। फखर जमान एक ट्राइड एंड टेस्टेड हॉर्स है इनके पास, वेयर है साइम अयूब तो भी सिर्फ लीग क्रिकेट में ही कुछ परफॉर्म किया हुआ है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अभी तक तो आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी तो करेगा, वो मिच्योर होगा, अच्छा लड़का है, उसका अच्छा उसके पास मुझे नजर आता है टैलेंट कि वो आगे जाके अच्छा करेगा। लेकिन अभी हम इतना जल्दी कि हम ये कह देंगे वो बाबर का रिप्लेसमेंट है या रिजवान का रिप्लेसमेंट है, तो वो बहुत जल्दी है, अर्ली है वो। अच्छा हारून रशीद साहब, ये जो हमने गुज़िश्ता 3-4 बरस में पावर हिटिंग के नाम पर मिडल ऑर्डर में जो तजर्बात किए, आज हम उनको, उन खिलाड़ियों को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं। तो आपके ख्याल में अगर कोई T20 का अच्छा ओपनर है तो वो मिडल ऑर्डर में आकर वो वैसा ही खेल पेश कर सकता है जैसा वो बहसीत ओपनर करता है? देखिए ये बड़ा मुश्किल है हाफिज इमरान, आप मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है? 6 ओवर्स का मतलब क्या है? सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर है। दो फील्डर्स बाहर होने का मतलब है कि उस प्लेयर को ये पता है कि मैंने ओपन जाना है, मैंने ओपन जाके मेरे पास सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं, मैं जिस तरह मर्जी खेलूं, मैं किस तरीके से सर्कल को क्रॉस कर सकता हूं, जो इनसाइड 2 फील्डर्स बाहर हैं उनको मैं किस तरह देख के उन गैप्स को तलाश कर सकता हूं जहां मुझे चौके या छक्के मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो अगर नंबर 3, 4 या 5 पे जाएगा तो उसको तो वेट करना पड़ेगा, उसको 20 ओवर नहीं मिलेंगे, उसको तो हार्डली, अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो उसको 5 से 7 ओवर मिलेंगे या उसको 4 से 5 ओवर मिलेंगे। तो उसमें क्या वो डिलीवर करेगा? एक ओपनर को 20 ओवर चाहिए, वो इनफ रन्स करके देता है। आप उठा के भी देख लेंगे T20 क्रिकेट में आपके टॉप 3 या 4 प्लेयर्स हैं जो 1, 2, 3, 4 हैं, वही आपको ज्यादा रन्स करके देते हैं। दुनिया भर की क्रिकेट में देख लें, बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि आपका कोलैप्स हुआ और नीचे से आके किसी ने आपको रन्स कर दिए, ये बहुत रेयर है। सो मेरे अपने नजदीक जो आपकी थिंक टैंक को सोचना ये चाहिए कि आपके कौन से टॉप 4 to 5 प्लेयर्स, कम से कम 4 ऐसे प्लेयर्स ऊपर ऐसे हैं जिनको वो समझते हैं कि आपके 20 ओवर्स खेलेंगे वो, तो आपके रन्स जो बोर्ड पे हैं वो 180-90 लगना चाहिए, क्योंकि जिन जगहों पे जाके वर्ल्ड कप के मैचेस होने हैं वहां पर 180-190 पार स्कोर होगा। सो क्या वहां तक हम पहुंचने वाले प्लेयर्स हमारे पास हैं? आपने सही कहा कि पिछले जो, अगर आपके एक साल में जो आपने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं और उन्होंने अगर डिलीवर भी किया है, अगर नहीं भी डिलीवर किया और उनके पास वो पोटेंशियल है, वो हिट आउट कर सकते हैं, उनके पास स्ट्राइक रेट ज्यादा हो सकता है, तो अब देखें ना, अब मैं इसमें 3 विकेट कीपर देख रहा हूं, जो आपका स्क्वाड है उसमें 3 विकेट कीपर्स गए हुए हैं। सो क्या कौन सा विकेट कीपर ऐसा है जो फील्डिंग करेगा? क्या रिजवान फील्डिंग करेगा? क्या आजम खान फील्डिंग करेगा या हसीबुल्ला फील्डिंग करेगा? मुझे तो डर यह है कि इन 5 मैचेस में कई ऐसे प्लेयर हैं जो बगैर खेले ही ना वापस आ जाए। सो आप उनको कहां ट्राई करेंगे? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस सोच के साथ लेके जा रहे हैं। या तो आप पहले से अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कि हम कौन कौन से प्लेयर्स को खिला रहे हैं, कौन कौन से प्लेयर को नहीं खिला रहे हैं। हम रिजल्ट्स की तरफ नहीं जा रहे। देखिए ना, न्यूजीलैंड भी तो रिजल्ट की तरफ नहीं जा रहा, वो अपने नया नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है, वो भी बांग्लादेश से भी हार गया। सो हो सकता है वो पाकिस्तान से भी हार जाए, लेकिन वो अपना एक स्क्वाड तैयार कर रहे हैं जिनको उनको पता है कि हमने T20 के वर्ल्ड कप में कौन से प्लेयर्स को लेके जाना। सो क्या पाकिस्तान इन नए प्लेयर्स के साथ, जिन्होंने अभी खेली नहीं हुई क्रिकेट, उसकी तैयारी जो आप वर्ल्ड कप T20 की कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास पूरा मवाद मौजूद है या नहीं है, ये देखना होगा।